सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से भारतीय सेना को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस युद्ध की सो कॉल्ड युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना ने जो है बॉर्डर पर हम लोगों की रक्षा के लिए कमान संभाल रखी है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार बधाई की पात्र है और हमारी सबकी शुभकामनाएं हमारे सेना के साथ हैं कि आने वाले समय में जिस दृढ़ता के साथ वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम सब लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जब भी सेना को किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है, इसमें हम तो ये चाहते थे कि ऐसी परिस्थितियों में हम कोई ऐसी बात ना करें जिससे मतलब किसी भी राजनीतिक दृष्टि से हम कोई बात नहीं करना चाहते थे, मगर कुछ परिस्थितियां वर्तमान सरकार ने ऐसी पैदा की जिसकी वजह से आज ये पत्रकार वार्ता हमें करनी पड़ रही है। जैसे कि सैब सोसाइटी के कर्मचारी, आपको मालूम है, आज से वो स्ट्राइक पर चले गए और जहाँ तक मुझे पता लगा है प्रशासन ने उन पर एस्मा जो है वो लगा दिया है। मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी जो देश का बहुत बड़ा काम जो है वो करते हैं और जिसका हम सबको मालूम है कि सफाई की कितनी आवश्यकता रहती है, ऐसी परिस्थितियों में जब देश में सभी लोग जो है युद्ध के उसमें से निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को खासकर इन परिस्थितियों में उनसे मिल बैठ के बात करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद सैब सोसाइटी की डिमांड ठीक है कि जब नगर निगम सभी शहरी नागरिकों से 10% इंक्रीज के साथ इस बार भी जो है उन्होंने 10% इंक्रीज की है और पिछले 7 वर्षों से लगातार हर साल 10% इंक्रीज जो है सैब सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जाती है, तो इस बार क्या ऐसी बात हो गई कि वो 10% इंक्रीज जो है उनको नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक नगर निगम का गलत निर्णय है और उनको जो है तुरंत सैब कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी जो ये जेन्युइन डिमांड है 10% इंक्रीज, इसको पूरा करना चाहिए और इस स्ट्राइक को तुरंत ख़त्म करवाना चाहिए। और साथ ही सैब सोसाइटी के कर्मचारियों से भी मेरा निवेदन है कि वो जहाँ तक पॉसिबल हो सके इस स्थिति में, खासकर जो आज देश में स्थितियाँ चल रही हैं, इस स्थिति में प्रशासन के साथ बातचीत करके, हल करके और तुरंत अपने कार्य पे वापस आएँ। आज की स्थिति में हम सबको अपने अपने कार्य में जो है ज़रूर सबको अपना योगदान देना है। इसी तरीके से नगर निगम में और बहुत से मुद्दे हैं। जैसे आपने देखा अभी बहुत दिनों से कुत्तों का मुद्दा जो है वो चल रहा है। बहुत से कुत्तों ने बहुत से नागरिकों को काटा है। इतना बड़ा धरना प्रदर्शन भी एक हमारे, आप जानते हैं, करमचंद भाटिया जी ने किया और उसके बाद हाउस में बहुत बड़ा जो है उन्हीं के काउंसलर ने भी वन मुद्दा उठाया और उसमें एश्योरेंस दी गई थी कि बहुत जल्दी जो है कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे ऐसी घटनाएं और ना घटे। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं उसके बाद ही तकरीबन कोई 7-8 ऐसे केसेस शिमला में हुए जिसमें लगातार कुत्तों ने जो है नागरिकों को काटा है। मगर नगर निगम प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी कार्य हमके सामने नहीं आया कि भाई उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो कि इस जो ये एक समस्या है इसको रोकने में कोई वो कारगर सिद्ध हो। और इसके विपरीत जो उनके कार्य नहीं हैं, उस कार्यों की तरफ उनकी तत्परता इतनी ज़्यादा है। जैसे शराब के ठेके खोलने की बात हुई, ये नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम का कार्य है सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखना, पानी की व्यवस्था को ध्यान में रखना और ऐसे ही जो नगर निगम से जुड़े मुद्दे हैं उसकी तरफ ध्यान देना। हमने देखा कि जगह जगह पर एकदम से जो है लोहे के स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए और शराब के ठेके उसमें खोल दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जहाँ जहाँ इन ठेकों के खुलने का विरोध किया वहाँ पर ठेके जो है वो रोक दिए गए और उसके अलावा बहुत सी जगह पर वो ठेके खोल दिए गए और उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या आउटसोर्सिस बेसिस पे कर्मचारी थे उनको वहाँ पर जो है वो शराब बेचने लगाया गया। और
नगर निगम के भी जो इंस्पेक्टर लोग जगह जगह पर सफाई की व्यवस्था या तहजारी की व्यवस्था देख रहे थे, उन लोगों को भी जो है वो शराब के ठेकों की इंस्पेक्शन के ऊपर लगाया गया, जिससे नगर निगम का कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि भाई नगर निगम को ऐसे कार्यों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो नगर निगम के करणीय कार्य हैं। इसके विपरीत वो दूसरे कामों में ज़्यादा व्यस्त नज़र आ रहे हैं। और एक दो मुद्दे इसी तरीके से प्रदेश सरकार के हैं, क्योंकि शिमला शहर भी उससे प्रभावित होता है, इसलिए उस पर भी मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे अभी पीछे हमारी HRTC ने जो है वो 10 रुपये मिनिमम किराया जो है वो लेना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, और ख़ासकर मजदूर वर्ग हो गया या स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ स्कूल के बच्चों की भी, इसके ऊपर अभी एक और निर्णय लिया कि 15% किराया जो है वह HRTC ने बढ़ाया। बहुत दुखद है ऐसी परिस्थितियों में, जब देश में युद्ध की स्थितियां हैं और सभी लोगों को अपने घरों में हर चीज़ की स्टोरेज करनी है, और आने वाले दिनों में महंगाई भी हो सकती है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है, और वो खजाना भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मित्र मंडली पर खर्च कर रही है। अगर हम देखें तो डेवलपमेंट के नाम पे खासकर शिमला शहर में किसी भी प्रकार का कोई कार्य जो है वो हमको देखने को इन 2.5 सालों में नहीं मिला है। मैंने पहले कहा कि हम राजनीति नहीं करना चाहते थे, अभी खासकर इस माहौल में हम चाहते तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी हम ये सब चीज़ें कर सकते थे, मगर हमने ये निर्णय लिया कि अभी स्थितियां ऐसी हैं कि हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, मगर प्रेस के माध्यम से हम सरकार को जरूर जताना चाहेंगे कि ये जो जन विरोधी निर्णय वो लगातार ले रहे हैं, इससे जनता परेशान है, और सरकार को तुरंत ऐसे जिनसे जनता प्रभावित हुई है ऐसे निर्णयों को तुरंत वापस लेना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपने देखा पीछे सरकार ने शिमला से कुछ डिपार्टमेंट जो है वो अन्य जो जिले हैं उसमें ट्रांसफ़र किए हैं। शिमला प्रदेश की राजधानी है और सारे प्रदेश के लोग शिमला में आते हैं, और शिमला का व्यापारी वर्ग भी जो है, जो इसी जो डिपार्टमेंट यहाँ पर है उनके सिर पर जो है उनका व्यापार चलता है। अभी हमने देखा पहले कामगार बोर्ड को यहाँ से हमीरपुर शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद आपका HPTDC का कार्यालय जो है वो नगरोटा भगवा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, और फिर अभी रिसेंटली जो है वो वन विभाग ने अपना वाइल्ड लाइफ का जो है कार्यालय उसको धर्मशाला के लिए शिफ्ट किया। इससे शिमला शहर को व्यापारिक तौर पर कहें चाहे यहाँ के जो स्थायी नागरिक हैं उनके हिसाब से कहें, बहुत दिक्कत है। और दुखद है कि स्थानीय विधायक जो है वो किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात जो है वो उठा नहीं रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती है। मुझे ये भी कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि स्थानीय विधायक जी ने तो कोई बात नहीं उठाई, मगर ठियोग के विधायक ने जो है इस विषय में ज़रूर बात कही कि भाई अगर इस तरीके से सभी कार्यालय शिमला से शिफ्ट किए जाएंगे तो शिमला के लिए आने वाले दिनों में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब निर्णयों को जो है इस पे जो है पुनर्विचार होना चाहिए, और जनता के हित में जनता के सभी निर्णयों को जो है जनता के हित में द्वारा से जो है रिव्यू करना चाहिए, ताकि शिमला की जनता भी थोड़ा रिलीफ फील करे। मुझे आज के विषय में बस इतनी बात रखनी थी। आप सबने हमारा जो है निमंत्रण स्वीकार किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यालय यहाँ से शिफ्ट हुए, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री इस तरह से काम कर रहे हैं, क्या सही कर? नहीं, मैंने तो पहले कहा कि भाई इस तरीके का काम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि शिमला जो है वो राजधानी है, और आमतौर पे राजधानी में ही सभी हेडक्वार्टर होते हैं, और आज तक बिल्कुल अच्छा चल रहा है। कोई ऐसी व्यवस्था की परिवर्तन की ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ से जो है कार्यालय कहीं और शिफ्ट किया जाए, इससे सभी को परेशानी होगी। धन्यवाद। आप सभी के लिए लंच की व्यवस्था इसी हॉल पर